तो भारत के लिए बांग्लादेश से जिसका डर सबसे ज्यादा था, वही करतूत बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने करना शुरू कर दिया है। असल में देखा जाए तो हम लोगों को पहले से यह बात मालूम थी कि जिस तरीके से बांग्लादेश के तेवर भारत के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं, इससे जल्द ही बांग्लादेश में चीन की आर्मी या फिर नेवी फोर्स एंट्री ले सकती है। और अगर भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में ऐसा होता है तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का डर सच में बदल चुका है और बांग्लादेश एक नया खतरा बनकर बम की तरह खड़ा हो चुका है, जो कि कभी भी फट सकता है और उसका सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ेगा। क्योंकि हाल ही में खबर आ रही है कि चीन के नेवी शिप्स बांग्लादेश में पहुंच चुके हैं और यह पहली बार है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के बुलाने पर विदेशी जहाज भारत के करीब बांग्लादेश में पहुंचे हैं, और वह भी अपनी नेवी के साथ। आखिरकार जो बांग्लादेश तीनों तरफ से भारत की जमीनी सीमा से घिरा हुआ है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, और तो और भारत की नेवी और बांग्लादेश के साथ मिलकर इस एरिया की रक्षा पहले से कर रहे हैं, तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को चीन के जासूसी और नेवी जहाज बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या यह भारत के खिलाफ बांग्लादेश के द्वारा रचा जा रहा कोई नया षड्यंत्र है? पूरी डेवलपमेंट इस वीडियो में आसान शब्दों में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले आप इस मैप को ध्यान से देखिए, जिसमें यह है हमारा भारत देश और भारत के ठीक बगल दक्षिण पूर्वी दिशा में मौजूद है बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश के मैप को झूम करके देखें तो हम साफ साफ देख पाएंगे कि रेड वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, यह बांग्लादेश है, और बांग्लादेश की जमीनी सीमा 3 तरफ से भारत के राज्य से सटा हुआ है, जिसकी कुल दूरी लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम यह ऐसे भारत के 5 राज्य हैं जिनका जो बॉर्डर है वह सीधे तौर पर बांग्लादेश से लगता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इन तीनों दिशाओं से बांग्लादेश को भारत के अलावा और किसी भी देश का खतरा नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों में केवल थोड़ा दरार ही है, न कि दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, जिससे बांग्लादेश को इस बात का डर हो ही नहीं सकता कि भारत अचानक बांग्लादेश पर अटैक कर दे। और अगर बांग्लादेश की चौथी डायरेक्शन पर नजर डाली जाए तो केवल यही वाली एक डायरेक्शन है जहां पर बांग्लादेश की सीमा से भारत के किसी भी राज्य की कोई भी सीमा डायरेक्टली नहीं सटी हुई है, और इस वाली डायरेक्शन में सीधे तौर पर बंगाल की खाड़ी, जहां पर भारत और बांग्लादेश दोनों देशों की कई नदियां समुद्र में मिलती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश को बंगाल की खाड़ी वाले एरिया से भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर नजर गड़ाए हुए भारत की नौसेना इसके अगल बगल पहले से ही लगभग 4 या 5 नौसेना बेस बनाए हुए हैं। और भारतीय नौसेना इस बात का विशेष ध्यान रखती है किसी भी बहाने कोई स्मगलर या फिर अवैध जासूसी जहाज बांग्लादेश या फिर भारत के अंदर इस वाले एरिया से ना घुस पाए। यानी कि यह बात क्लियर है कि बांग्लादेश पर भारत के अलावा किसी दूसरे देश से हमला होने का कोई चांस ही नहीं बनता। लेकिन हाल ही में खबर निकल कर आ रही है जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि चीन की जो नेवी शिप्स है वह बांग्लादेश में पहुंच चुकी है, और शेख हसीना की सरकार जाने के बाद यह पहली बार है जब अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की तरफ से विदेशी बेड़ा को बांग्लादेश में बुलाया गया है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो बांग्लादेश के द्वारा की जा रही यह साजिश भारत के खिलाफ है। इस तरीके से चीन न सिर्फ भारत के बगल में डेरा डाले रहेगा, बल्कि भारत की जासूसी भी करेगा, और साथ ही बांग्लादेश के जरिए भारत में घुसपैठिए भी इंटर कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश जब किसी तरीके के जहाज को बंगाल की खाड़ी के रास्ते अपने देश में आने का आदेश देगा तो उस पर भारत भी ध्यान से निगरानी नहीं रख पाएगा कि कौन से जहाज जासूसी करने के लिए आ रहे हैं या फिर कौन से जहाज भारत के खिलाफ कोई साजिश रचने वाले हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो चाइनीज नेवी अपने जहाज के साथ बांग्लादेश में आई हुई है,
वह बांग्लादेश में लंबे समय तक रह सकती है और साथ ही इसका आवागमन बार बार होने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के जिस स्थान पर चीन की नेवी टीम जहाज लेकर पहुंची है उसका फ्लीट यानी कि बेड़ा चटगांव बंदरगाह पर है और बांग्लादेश में इसी जगह पर जहाज को डॉक करने के लिए एक नया बंदरगाह बनाया जा रहा है और वह भी इस बंदरगाह को बनाने में चीन की मदद ली जा रही है। इसी के बहाने चीन ने जहाज के साथ अपनी नौसेना को बांग्लादेश में भेज दिया है, जिससे चीनी नौसेना को बांग्लादेश में ठहरने का मौका मिल गया है। आपको बता दें कि भारत के बगल में बांग्लादेश जो यह नया बंदरगाह बना रहा है, इसको मुख्य रूप से केवल डॉकिंग के लिए ही बना रहा है। यानी कि बांग्लादेश कहीं ना कहीं यह विचार जरूर बना रहा है कि वह इस पोर्ट का इस्तेमाल करके अपने व्यापार को दुनिया भर में बढ़ाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है, इससे यह बात जाहिर है कि इस बंदरगाह का इस्तेमाल सामान को उतारने और लादने के लिए किया जाएगा। यहां तक चीन सिर्फ बांग्लादेश को पैसे देकर ही उसकी मदद नहीं कर रहा है, बल्कि इसके निर्माण की प्रक्रिया में भी उसकी मदद कर रहा है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जब बांग्लादेश की व्यापार इंडस्ट्री पहले से ही मिट्टी में मिल चुकी है, तो आखिरकार यूनुस जी उसको बढ़ाने के बजाय चीन को बुलाकर भारत के बगल में इस तरीके की करतूतें क्यों कर रहे हैं? तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि इस बंदरगाह को बनाने के लिए चीन फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है और वह इसके निर्माण की प्रक्रिया में भी मदद कर रहा है। इसलिए बांग्लादेश को लग रहा है कि उनका सारा काम फ्री में हो जा रहा है। और जब इनके द्वारा यूनाइटेड नेशन में हाथ फैलाने के बावजूद भी पैसे की मदद दूसरे देश नहीं कर रहे हैं, तो केवल चीन ही उनकी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है। इसीलिए चीन को यह अब्बा की तरह देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद यूनुस को यह नहीं समझ में आ रहा है कि चीन ऐसे कारनामे बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के फायदे के लिए कर रहा है। यह बात पिछले महीने की है, जब यह खबर सामने निकलकर आई थी कि चीन अपनी सोलर प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बांग्लादेश में सेटअप करने जा रहा है और मोहम्मद यूनुस ने इसकी परमिशन भी दे दिया है। यानी कि चीन ने प्लान बनाया है कि बांग्लादेश में वह सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग करेगा और मेड इन बांग्लादेश के नाम का फायदा उठाकर दुनिया भर में अपने रद्दी क्वालिटी वाले सोलर पैनल्स एक्सपोर्ट करेगा, जिसमें यकीनन यह बंदरगाह इसी प्लान के मुताबिक बांग्लादेश के साथ मिलकर बना रहा है। क्योंकि चीन अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और सोलर पैनल को डायरेक्टली अपने देश से एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, इसके लिए कई देशों ने चीन पर अलग से इंपोर्ट ड्यूटी लगाया है, जिससे छुटकारा पाने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल चीन करना चाहता है। रिपोर्ट में तो यह भी बताया जा रहा है कि चीनी बेड़ा चटगांव बंदरगाह में 4 दिनों तक रहेगा, लेकिन उसके बाद भी द्विपक्षीय बैठकों के लिए खुले दिनों समेत कई कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा, जिससे भारत की जासूसी करना तय है। हालांकि भारत भी पीछे हटने वाला नहीं है और भारत का जो नौसैनिक बेस है वहां से इस पर कड़ी नजर रखी जाएगी। जैसे ही जासूसों को लेकर कोई खबर आती है, उस पर भारतीय नौसेना भी कोई कड़ा कदम जरूर उठाएगी और बाकी जहाजों को आने से भी रोका जा सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें, ताकि यह जानकारी सारे लोगों तक फैल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।